हनुमान जी ने तोड़ा सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड। दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड तोड़ा था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब से सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। हाँ, हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुंचेंगे। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया गया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए ये कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह पर रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु श्री राम से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता सीता कहाँ है? आपके पास उनके स्थान पर आज यहाँ कौन दासी बैठी है क्या? सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई और इस तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ देव भी वहां आ पहुंचे थे। जब गरुड़ जी ने वहां हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी यहाँ कैसे आ पहुंचे। इस प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर चूर हो गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश करने पर रोका नहीं था? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब हो जाएगी, इसलिए इस चक्र से उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया। अब तीनों के घमंड चूर हो गए थे और भगवान भी यही चाहते थे। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया, आपकी जय हो।
परमात्मा कभी अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर नहीं करते तो वे तीनों उनके निकट रह नहीं सकते थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने निकट इसलिए रह पाए क्योंकि ना तो प्रभु श्री राम में अभिमान था, ना उनके भक्त हनुमान में, ना ही कभी भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और ना ही हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे ना अलग रहे। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री राम से जुड़े व्यक्ति के कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आमतौर पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए। यह अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाया गया है ताकि हम अपने अहंकार को जान से सकें, क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि हनुमान जी ने तोड़ा सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड वाला यह वीडियो आपको कैसे लगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।